मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। ठेकेदार संघ जिंदाबाद, ठेकेदार संघ जिंदाबाद। चल रही है वो है रॉयल्टी के, विशेष करके रॉयल्टी के संबंध में, और दूसरा है हमारा जीएसटी के संबंध में, तीसरा हमारा रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण पे। ये तीनों मांगे हमारी मुख्य मांगे हैं। और आप देख रहे हैं, आप तो जानकार हैं, लेखनी के धनी भी हैं और मीडिया से हैं आप, तो आपको पूर्ण रूप से पता है कि पूरे उत्तराखंड में ठेकेदार आज आंदोलित हैं। जो शासन प्रशासन की, सरकार की जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी से जो छोटा निम्न वर्ग का ठेकेदार है वो आज त्राहिमाम कर रहा है पूरे उत्तराखंड में। और जो हमारी मांगे हैं, आप देख लीजिए, पिछले हमारी जो रॉयल्टी कटती थी, उस रॉयल्टी के अगेंस्ट सरकार ने कह दिया है कि आगे जो रॉयल्टी कटेगी वो 5 गुना आपको जुर्माने के तौर पर वसूली जाएगी। और सरकार का ये भी कहना है कि आपको जो भी खनिज आपका पहाड़ों में निकलेगा वो खनिज आपने जो है फेंक देना है, और रॉयल्टी से आपने जैसे ऋषिकेश या श्रीनगर से खरीद के लाना है। तो हमारी मांग थी सरकार से कि ये पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति अलग है और प्लेन्स की अलग है। आप देख लीजिए, हमें अगर इस पहाड़ पे कहीं रोड बनानी है, उससे जो खनिज निकलेगा, उस खनिज को अगर हम यूज करते थे सड़कों पर या नहरों पर या अन्य जगहों में, जो भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है आजकल, जल जीवन मिशन, तो जो भी हमें पाइपलाइन बिछानी थी उसके अतिरिक्त कार्य थे, टैंक्स थे, जैसे दीवारें थी, तो वो पत्थर जो वहाँ से निकलेगा, जो उस खुदाई से निकलेगा, जहाँ पे हमें लाइनें बिछानी है, रोड बनानी है या कहीं पे दीवारें लगानी है, तो उस खनिज को हम वहीं लगाते थे। उसके अगेंस्ट हमसे 194 रुपये 50 पैसे रॉयल्टी कटती थी पर क्यूबिक। और अब सरकार ने कह दिया है कि एक शासन आदेश, मैं कहूँगा ये एक तुगलकी फरमान है, एक आदेश जारी कर दिया है कि ठेकेदार उन पत्थरों को, उस रॉ मटेरियल को ना लगाकर, जो खनन पट्टे वाले हैं, हो सकते हैं वो चाहते हो किसी के, उन खनन पट्टों से आप खरीदोगे और तब जाके लगाओगे। तो हमारा मानना है कि अगर हम ऋषिकेश से एक पत्थर लाते हैं, एक पत्थर की बात करो, अगर एक पत्थर लाते हैं उसकी कॉस्ट क्या बैठेगी। और आज आप देख लीजिए पहाड़ों की स्थिति, पहाड़ों में कौन व्यक्ति रह गया है। सरकार एक तरफ तो कहती है प्लाइन रोकना है, प्लाइन रोकना है, प्लाइन कैसे रुकेगा। पहाड़ों पर अगर एकमात्र है जो पहाड़ों के विकास में अपना सहयोग करता है, जो हमारे ठेकेदार हैं, और वही लोग पहाड़ों में रह गए हैं। बाकी लोग तो बेरोजगार हो गए हैं, प्लेन्स की तरफ चले गए हैं, कोई होटलों में, कोई अन्य जगहों, कोई बड़े महानगरों में। पहाड़ों को अगर किसी ने रोका तो वही ठेकेदार है, वही सामाजिक कार्यकर्ता है, वही पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, वही पहाड़ों में जो निवास कर रहे हैं। आज एक ठेकेदार रह गए, वही ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, प्रतिनिधि भी वही लोग। पेपर लीक सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। युवाओं का हनन करने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 नौकरी बेचने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, कश्मीरी पंडितों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। ये राज्य सरकार में जिस तरह से युवाओं के साथ धोखा हुआ है, और सरकार के ही कुछ लोग, जो भाजपा के लोग हैं, वो लोग इसमें संलिप्त पाए गए हैं, और एक ही गांव के 85 लोग नौकरी पर लग गए हैं। ये बहुत ही गंभीर मसला है। हम इसकी सीबीआई जांच की मांग भी करते हैं। और ये सीधा सीधा युवाओं के साथ धोखा, युवाओं को छलने का काम इस सरकार ने किया है, जो इसका जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। आज पूरा संसार जिसको बताया जाता है कि भाजपा की सरकार आने के बाद देश सुरक्षित हाथों में है, हर दूसरे तीसरे दिन आतंकवाद हमारे कोई सैनिकों को मार देता है, कभी किसी को गोली मार देता है। जो कश्मीरी पंडितों पे हमला हुआ है, ये कहीं ना कहीं, और मैं कहूँगा कि 100% केंद्र सरकार की विफलता है। जब 1 किलो सामान बॉर्डर से बिना परमिशन के नहीं आ सकता, ये आतंकवादी बॉर्डर में कैसे घुस रहे हैं, इनको हथियार कौन सप्लाई कर रहा है। और पूर्व में भी कहीं ना कहीं इन सरकारों के, इन आतंकवादियों से संबंध रहे हैं, तभी ये हमले हो पाते हैं, और उससे जो है कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकारों का बिल्कुल हाथ है, क्योंकि यदि बिना मिली भगत के इसमें ऐसा कोई नहीं हो सकता था कि आप किसी को नौकरी दे सकें। और एक विशेष क्षेत्र के लोगों की वहाँ पे नौकरी लगी है, और पेपर लीक कांड में सरकार की विफलता है। सरकार को इसमें इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने अपने प्लांट वगैरह भी लगाए, पर उनकी बिजली किसी ने खरीदी नहीं, और जो खरीदी उनको प्रॉफिट नहीं हुआ। इससे निवेश भी गया
पास जो नए उद्योग धंधे आने थे उसमें भी दिक्कत आई, तो सोलर में आप लोग कुछ चेंज करने जा रहे हैं, ये सर क्या होगा? सोलर की जो पॉलिसी है ये पॉलिसी इंटरनली उरेडा के द्वारा प्रिपेयर की गई है और उरेडा के द्वारा ही समय समय पर संशोधन भी प्रस्तावित किए गए हैं। इस बार पॉलिसी में थोड़ा फ्रेश थिंकिंग लाने के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEW, इनको एंगेज किया हुआ है। ये सरकार से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं और इन्होंने 3-4 स्टेट की पॉलिसी बनाया है, हमारे लिए पॉलिसी बनाएंगे। तो ये ड्राफ्ट पॉलिसी जैसे हमारे पास आ जाएंगे तो ड्राफ्ट पॉलिसी को हम लोग पब्लिश करेंगे, उसमें स्टेक होल्डर्स की ओपिनियन भी इन्वाइट करेंगे, एक फॉर्मल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन वर्कशॉप भी होगा। उसके बाद हम इसको विधिवत माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष विचारार्थ रखेंगे। तो इस पॉलिसी में जो आप कह रहे हैं कि कई सारे लोगों को सोलर के फील्ड में नहीं आने के पीछे ये भी कारण होगा कि चूँकि UPCL एक सोल प्रोक्योरमेंट एजेंसी है और वो क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को देखते हुए प्रोक्योरमेंट डिसीजन लेते हैं। अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट है और जिसमें कम उत्पादन हो रहा है तो उसके साथ नॉर्मली PPA नहीं होता है। तो ये सब जो परेशानियां हो रही है इन सबको एड्रेस करने के लिए हम लोग इसको बनाएंगे ताकि हमारी जो सोलर में जो रुचि हैं जिनको भी, तो वो सेक्टर ओपन हो जाएं